वो देखिए, कच्छर नगर। दीपक की लौ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। माँ ने भी मुझे इसी नगर के विषय में सजग किया था। इसमें तो अनेकों असुरों का वास है, जो सभी दुर्गमासुर के सेवक असुर हैं। यहाँ अनेक असुर हैं और वो किसी भी बाहरी जीव को इस नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तो फिर हम इस नगर के भीतर कैसे जाएंगे प्रभु? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित है। महाराज, वो दिखने में एक बालक अवश्य प्रतीत होता है, परंतु वो अत्यंत शक्तिशाली है। उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी, देखिए महाराज। नहीं महाराज। मूर्ख! मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस ज्योति के प्रति आकर्षित मत होना, बस उसे बुझा देना। किंतु तुमसे इतना भी ना हुआ। मुझसे ही भूलो कि मैंने एक कीट पतंगे को भेज दिया उस ज्वाला को नष्ट करने, किंतु अब नहीं। अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और विशाल भयंकर असुर को भेजूंगा। छायासुर, छायासुर, छायासुर। कहाँ रह गया ये छायासुर? मुझे स्वयं ही देखना होगा उसे। ये दर्पण साक्षी है मेरे भव्य व्यक्तित्व का। छायासुर की छाया है ये, जो होते हुए भी किसी के अस्तित्व को होते हुए भी लुप्त कर देती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलाया है, अवश्य बुलाया है तुम्हें। आओ छायासुर, आओ। छायासुर आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। छायासुर मेरा एक महाशत्रु मेरे नगर की ओर एक दीपक के साथ बढ़ रहा है, तो जाओ और उस दीपक की ज्योति पर छा जाओ। महाराज ने कहा था उनका शत्रु नगर में प्रवेश करने वाला है, किंतु यहाँ जो भी आएगा इसी प्रवेश द्वार से आएगा, क्योंकि कच्छर नगर में प्रवेश करने का तो कोई और मार्ग ही नहीं है। तो मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखता हूँ।
विचित्र विडंबना है ये। जिस प्रकाश का विस्तार तुम समस्त संसार में करना चाहते हो, उसी ने तुम्हें मेरे समक्ष लाकर तुम्हें संकट में डाल दिया है बालक। मूषक जी, आराम से चलिए। समय लगेगा तो लगने दीजिए, किंतु हमें कोई देख ना सके मूषक जी। ये क्या? लो मंद कैसे पड़ रही है? किंतु ये कैसे संभव है? ये कैसा अनर्थ हो गया? माता का दिया बुझ कैसे गया? ये अनर्थ कैसे होने दिया मैंने? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये लौ बुझी तो सृष्टि मेरी शक्ति से वंचित हो जाएगी। माँ का दीपक बुझ गया मूषक जी। मुझ पर माँ को अटूट विश्वास था और मैं माँ के विश्वास का मान नहीं रख सका। मैं असफल हो गया मूषक जी। प्रभु के स्वर में इतनी निराशा तो प्रथम बार सुनी है मैंने, किंतु मैं उनका ढाढ़स कैसे बनाऊं अब? मेरे सामर्थ्य पर कितना विश्वास था माँ को। मेरी सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त थी वो। किंतु मैंने माँ को निराश किया, देवताओं को निराश किया, मैंने वेद माता को निराश किया। माँ के दीपक को सुरक्षित नहीं रख सका मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बालक, छाया स्वरूप में छाया बनकर किसी पर भी छा जाता हूँ, और अब इस दीपक की लौ को ढककर मैं तुम्हें इसी भ्रम में रखूंगा कि तुम अपने उद्देश्य में असफल हो गए। अब मैं वेद माता को कैसे सुरक्षित करूँगा? तो क्या अब संसार वेद विहीन हो जाएगा? धर्म का ह्रास निरंतर होता रहेगा, सर्वत्र अराजकता का ही प्रभाव होगा और संसार की इस दुर्दशा का कारण मैं बनूंगा। वेद से रिक्त यहाँ से कैसे लौटूं मैं? कैसे किसी को अपना मुख दिखाऊंगा मैं? प्रभु, आशा, इसी में ही आशा का बीज छुपा होता है। बस आवश्यकता है स्वयं पर विश्वास की। आप प्रभु प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, तो आप कैसे विघ्न से निराश हो सकते हैं भला? अपने निराश मन में आशा की लौ प्रज्वलित कीजिए प्रभु। तो संभव है आप पाएंगे कि दीपक की लौ अभी तक प्रज्वलित हो, किंतु वो मात्र थोड़ी मंद पड़ गई हो प्रभु। ये कैसे संभव है मूषक जी? मैं स्वयं अपने नेत्रों से इस दीपक को देख रहा हूँ और उसकी तनिक भी लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही। कदाचित आपके नेत्रों को ही भुलावा हो रहा हो प्रभु। तो लीजिए मूषक जी, आप भी अपने नेत्रों से देख लीजिए। किंतु मुझे सावधान रहकर दीपक के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित रहना होगा। अरे नहीं, इसे ये लौ नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं पुनः पूर्ण रूप से ढक देता हूँ इसे। मेरी दृष्टि का भ्रम था ये,
अथवा एक क्षण के लिए मुझे दीपक की लौ पुनः दिखाई दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये भ्रम एक असुरी माया का प्रभाव। तो मैं अभी जाकर गणेश को इस माया के प्रति सजग कर देता हूँ माता। रुको पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने अनुज गणेश की सहायता करने के इच्छुक हो, किंतु गणेश को आभास हो चुका है कि वहां कुछ अनुचित घट रहा है। प्रभु, अब तो मैं भी निराश हो गया हूँ। आप उचित कह रहे थे, लौ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है प्रभु। नहीं, अभी माँ के दीपक की लौ मुझे दिखाई देना कोई भुलावा नहीं था, क्योंकि वो लौ तो जिसके अस्थिर होने से संपूर्ण पृथ्वी कंपित हो उठी थी, वो आज अदृश्य हो गई, किंतु उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? इसका तो अर्थ है कि कोई अपनी माया से लौ को ढक रहा है। ये बालक अपनी सूंड मेरी ओर चुरा रहा है। मुझे बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र बात है, मुझे अब अपनी सूंड दिखाई नहीं दे रही है, किंतु माँ की लौ की उष्णता का आभास हो रहा है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान उचित था। किसी आसुरी माया ने ही माँ की लौ को छिपाकर अदृश्य कर दिया है। तो अब उस आसुरी शक्ति को प्रकट कर उसे इस अपराध के लिए दंडित करना चाहिए मुझे। किंतु इससे पूर्व मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। मूषक जी, प्रतीत होता है किसी अत्यंत बलशाली शक्ति ने बाधित किया है हमें। अब हमारा उससे पार पाना संभव नहीं। हम पराजित हो चुके हैं मूषक जी। उचित प्रतीत हुआ तुम्हें बालक। ये क्या हो गया प्रभु को? निराशा से उबर ही नहीं रहे प्रभु। मुझे ही उन्हें संभालना होगा। ऐसा मत कहिए प्रभु। ये तो स्वीकार करना ही होगा मूषक जी कि कोई विशेष माया ही माँ के दीपक की ज्योति को बुझा सकती है। ये तो आपने उचित कहा प्रभु। अब तो जो हो गया सो हो गया मूषक जी। हम निरुपाय हो चुके हैं। हाँ प्रभु। तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ? हमें यहीं से पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए मूषक जी। वाह वाह, ये बालक तो अब लौट रहा है, वो भी इस दीपक को यही छोड़कर। एक बार ये अपने इस मूषक के साथ लौट जाए तो मैं इस दीपक को महाराज तक ले जाऊंगा। वो स्वयं इसकी लौ को बुझाने का आनंद लेंगे। चलिए मूषक जी। मूषक जी, देखिए मूषक जी, दीपक की लौ तो पुनः प्रज्वलित हो गई। हाँ प्रभु। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अपने स्थान से अस्थिर क्यों हो गया मैं? चमत्कार! ये तो चमत्कार है प्रभु। अरे ये क्या? ये लौ तो पुनः बुझ गई। मूषक जी, मेरा अनुमान तो ये था कि कोई अत्यंत सामर्थ्यवान असुर इस घटना के पीछे है, किंतु क्या प्रभु? किंतु कदाचित भूल थी वो मेरी, क्योंकि यदि वो इतना समर्थ है मूषक जी, तो उसके प्रभाव से इस लौ को एक ही बार में बुझ जाना चाहिए ना। ये लौ तो कभी बुझती है और कभी पुनः प्रज्वलित हो जाती है। बालक, मेरी छायासुर की शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो तुम। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु। अब सब आपके और मेरे समान सामर्थ्यवान कहाँ हो सकते हैं प्रभु? नहीं मूषक जी, इस कार्य के लिए शक्ति ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। वो कैसे प्रभु?
देखिए, यदि मैं एक असुर होता और मुझे इस दीपक की लौ को बुझाना होता तो मैं एक अनूठे किंतु सरल और अचूक उपाय का ही प्रयोग करता। दीपक की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घृत की। तो यदि उस दीपक की लौ को बुझाना ही है तो उसके घृत को ही हटा दो। किंतु वो घृत कैसे हटाऊं मैं? अरे ये भाले कैसे थे? वाह असुर जी, बहुत उत्सुकता है ना आपको ये उपाय ज्ञात करने की, इसीलिए स्वयं को रोक ना सके आप। तो आपकी उत्सुकता ही अब आपके कंठ की फांस बनेगी। ये तो अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है आपने मूषक जी। मैंने कब ये प्रश्न पूछा प्रभु से? अच्छा, समझ गया। ये अवश्य प्रभु की कोई युक्ति है। दीपक को घृत से रिक्त करने के लिए तो दीपक को उलटना होगा ना। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो सर्वथा उचित है, किंतु मैं उसे आभास नहीं होने दूंगा कि मैं उसकी युक्ति समझ चुका हूँ। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। मुझे क्या देख पा रहा है ये? नहीं, ये कैसे देख सकता है मुझे? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, संयत रहना चाहिए। पकड़े जाने का भय तो है, किंतु एक बहुत सरल उपाय है। दीपक के निचले भाग में छिद्र कर दो तो घृत तो स्वयं ही बह जाएगा। उचित है। बहुत सरल हो तुम बालक। अभी तक तो मैं दीपक को ढक कर ही रख रहा था, किंतु अब तुमने मुझे इसकी लौ को सदा के लिए बुझाने का उपाय सुझा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आज से तुम्हारा स्थान दीपक के नीचे होगा छायासुर। दीपक के तले अंधकार के प्रतिस्वरूप पुत्र गणेश ने छायासुर का भी कल्याण कर दिया। छायासुर, दीपक के नीचे तुम्हारा अंधकार इस बात का प्रतीक होगा कि अंधकार रूपी माया सदैव हम पर अपनी छाया डालने की ताक में हमारे साथ रहती है। अंधकार रूपी माया को दूर करने का एकमात्र माध्यम है मनुष्य का विवेक रूपी ज्ञान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.